आहेत 5 षटकांचा सामना असेल LNT खोनी आणि त्यांना फाईट करेल वीर तानाजी दापोडे। दापोडे या टीमने टॉस जिंकून फील्डिंग स्वीकारली आहे। क्या बात है, भूमी 11 राया संघ इन ऍक्शन मध्ये असेल। चला, भूमी 11 RCC राया संघ देखील इथे दाखल होतोय। आमचे अत्यंत जवळचे मित्र फुरकान भाई, आपण आला असेल तर या व्यासपीठावरती फुरकान पावले, सोनू बांगर यांचे देखील अत्यंत जवळचे मित्र आहेत। चलो फुरकान भाई, मखरूम लेके आओ। सामना सुरू होतोय, 5 षटकांचा सामना असेल। तिसरा षटक हे मॅजिक ओव्हर असणार आहे। राजन पहिला चेंडू अतिरिक्त बाउन्स, पहिल्या मॅच मध्ये डबल विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली आहे। राजन पाटीलने सलग 4 विकेट घेतले होते। प्रितेश पाटील, राजन पाटील, हर्षद चौधरी हे महत्वाचे खेळाडू आहेत। दुसऱ्या बाजूला LNT खोनी संघ आपण पाहतोय स्टार कास्ट आहे। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी होतीये। राजन पाटील कडे एक्सपिरियन्स आहे, असं म्हटलं तर एक्सपिरियन्स इज गुड टीचर। अनुभव हा सर्वात मोठा गुरु असतो आणि तो अनुभव सिद्ध केलाय। बेस्ट वर्सेस बेस्ट हे बॅटल। अपील करतायत टेस्टच्या पाठीमागून आणि आलाय हा डॉट बॉल। हर्षद ठोंबरे आहेत आणि हर्षदला शांत ठेवलं जात आहे। सलगचा तिसरा चेंडू आलाय डॉट। पाच षटकांचा सामना आहे। विकास शेठ ठोंबरे यांचा संघ LNT खोनी, त्यांना फाईट करतो वीर तानाजी दापोडे। पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत। मिळते 1 धावे चेंडूवरती आणि या एका धावेने श्री गणेश होते। भरपूर वर्षांचा अनुभव आहे आणि तो अनुभव कामी येतोय या मॅच मध्ये। तर नक्कीच मनीष धुमाळ यांच्या माध्यमातून दोन्ही संघांना शुभेच्छा येतात, खास करून दापोडे या टीमला। आणि यस, क्लीन बोल्ड फलंदाज झाले बाद। यस टे उद्ध्वस्त दांडी, गोल यू मिस, आय विल डेफिनेटली इट, बिग विकेट डाउन, करण ठोंबरे बॅक टू द पवेलियन।
नक्कीच कोणी संघाला शुभेच्छा येत आहेत मनीषजी धुमाळ यांच्या माध्यमातून खास करून हर्षद ठोंबरे स्लॉक स्वीप पाठवलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर षटकार येतोय सरफराज शेखच्या बॅट मधून आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे LNT खोनी या संघाची 1-7. सो मच माईज कुंगले येत आहेत इन ऍक्शन मध्ये असतील. चला भादवड टीमचे कॅप्टन आणि भूमी 11 RCC राया या संघाचे संघनायक इथे उपस्थित आहेत. काल देखील गोरसे बी या टीमला त्यांनी पराभूत केलेला आहे. आय थिंक 2 ते 3 वेळा त्यांनी नक्कीच गोरसे बी टीमला पराभूत केलेला आहे. मागच्या वर्षी देखील भावेश पवार देखील होते, पवन केने देखील होते, परंतु तरी देखील RCC राया संघाने तो सामना जिंकला होता. त्या संघाला आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहू शकाल. भन्नाट फॉर्म मध्ये आहेत अप्पू कुंगले, कामरान कुंगले. माईजला इन ऍक्शन मध्ये आपण पाहू शकाल. राय म्हटलं तर क्रिकेटची पंढरी आहे. फार मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रिकेट खेळलं जातं आणि कल्याण ग्रामीण मधील एक नामवंत संघ आहे RCC राया संघ. भूषणदादा रोहणे पुरस्कृत भूमी 11 RCC राया. अर्ली बॅट्सविंग गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. स्लो रोना चेंडू रीड करू शकले नाहीयेत. आलाय हा डॉट बॉल. गोलंदाज गीतेश आहेत या दुसऱ्या षटकामध्ये. तिसरा षटक हे मॅजिक ओव्हर असणार आहे. धावसंख्या 7. चांगलं बॅटल सुरू आहे या दोन टीम मध्ये. दोन्ही संघांनी आजच्या दिवसामध्ये एक सामना जिंकलेला आहे. पुन्हा एकदा पुल करण्याचा प्रयत्न. अपेक्षित बॅटिंग होऊ शकत नाहीये, आतापर्यंत झाली नाहीये. पुल करतायत, पाठवलाय स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. पहिला ब्लास्ट, पहिला धमाका येतोय हर्षद ठोंबरेच्या बॅट मधून. धावसंख्या आहे 13. षटकार लगावलाय हर्षद ठोंबरेने. धावसंख्या आपण पाहू शकाल धावफलकावरती आहे 1-13. षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे. गोलंदाजी मार्क वरती गीतेश. फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑफला. हा झेल पकडलाय, फलंदाज झाल्या बाद. विकेटचं पतन. हर्षद बॅक टू द पवेलियन. आमच्या सोबत आज खऱ्या अर्थाने कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अतिशय गुणवान समालोचक, टॅलेंटेड कॉमेंटेटर, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या आवाजाची चर्चा आहे, सोनू बांगर यांचा आवाज आपण ऐकतोय. धावसंख्या 13.
न्यू बॅट्समन बॅटिंग करण्यासाठी येत आहेत राकेश माळी. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, सबमरीन डिलिव्हरी, चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय आणि सरळ जाऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये विसावलाय. आलाय हा डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी, चांगलं कमबॅक गीतेश करतायत. या षटकामध्ये 5 चेंडू फेकलेत, अवघ्या 6 धावा आल्यात, 1 विकेट देखील मिळवली आहे. फुल टॉस ऑन साइडला टर्न केला, गॅप मधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. प्रितेश येत आहेत. चांगली फिल्डिंग, तेवढीच चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. मिळतील चेंडूवरती एकूण 2 धावांनी पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 15. या पुढील षटक असेल मॅजिक ओव्हर आणि चॅलेंज असणार आहे 15 धावांचं. धावसंख्या आहे 15. मॅजिक ओव्हरला सुरुवात होतीये. स्ट्राइक इनला बॅट्समन सरफराज शेख आणि गोलंदाजी मार्कवरती प्रितेश पाटील. बेस्ट वर्सेस बेस्ट हे बॅटल. राजन पाटीलने इम्प्रेस केलेला आहे. पहिल्या मॅच मध्ये देखील 5 विकेट हॉल. याही मॅच मध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली आहे प्रितेश. अपील करतायत आणि अपीलला फेटाळली आहे पंचांनी. पहिला चेंडू आलाय डॉट बॉल. स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता सरफराज शेख यांचा. पहिला चेंडू आलाय डॉट. 5 चेंडू शिल्लक, 15 बनवायचे आहेत या मॅजिक ओव्हर मध्ये. टॉप एज चेंडू ट्रॅव्हल होतोय फाईन लेगच्या दिशेने. आउटफील्ड फास्ट आहे. चांगली फिल्डिंग. मिळतील या चेंडूवरती पुन्हा 2 धावा. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 17 धावा धावफलकावरती आहेत. क्रिकेट 6 दैदिप्यमान सोहळा सुरू आहे. स्वर्गीय रोहितभाई भोईर चषकाचं आयोजन. आजचा 4था दिवस. सहा दिवसीय स्पर्धा आहे. 40 संघांचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये आहे. 5 पारितोषिक आपण पाहतोय. गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. काय घडलं या चेंडूवरती? बॅट्समन बीट, कीपर बीट, शॉट फाईन लेग, शॉट थर्डमॅनला बीट करून चेंडू चाललाय सीमा रेषेच्या बाहेर. व्हाईट +4 हा मिळतोय पंजा. पंजा येतोय. नशिबाच्या या 5 धावा, या मॅजिक ओव्हर मध्ये बोनसच्या या 5 धावा. ऑन साइडला पुल करतात. पाठवलं स्क्वेअर लेग. सीमा रेषेच्या बाहेर. ही ताकद आहे सरफराज शेखची. ही ताकद आहे खोणी गावाची. षटकार. थँक्यू सो मच. कोणी म्हटलं तर आमचे संदीप दादा ठोंबरे असतील, अजय विजय असतील, विजय फुलोरे असतील, विकी ठोंबरे असतील, नितीन फुलोरे देखील असतील. ऑन साइडला
फटका चांगला आहे सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक येतोय हा षटकार आणि जे चॅलेंज होतं ते चॅलेंज आता मात्र पूर्ण झालेलं आहे आणि या मॅच मध्ये कमबॅक झालेला आहे LNT खोनी या संघाचं. तिसऱ्या षटकानंतर 5 धावा ऍड होतील स्कोर कार्ड मध्ये. प्रितेश पाटील नक्की ट्रम्प कार्ड गोलंदाज आहे. धावसंख्य आपण पाहू शकाल 34 धावा. गतीमध्ये परिवर्तन हुक करतायत फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार षटकारांची आतिषबाजी सुरू आहे. चौकार येतोय सरफराज शेखच्या बॅट मधून. थँक्यू सो मच. 2 षटकांमध्ये होत्या फक्त आणि फक्त 15. राज या षटकामध्ये 5 चेंडू फेकलेत आणि धावा आलेत 23. प्रितेश पाटील खराब गोलंदाजी करतायत. लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 39. 39 धावा धावफलकावरती आहेत. 1 चेंडू अजूनही शिल्लक. स्विंग अँड मिस आला हा डॉट बॉल. या षटकामध्ये आले 24 धावा. 5 धावा ऍड करूया आपण. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 44 LNT खोनी या टीमची. राजन पाटील सेकंड स्पेल मध्ये येत आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि हा झेल पकडलाय पॉइंटला. फलंदाज झालाय बाद. राकेश माळी बॅक टू द पविलियन. आकाश ठोंबरे येत आहेत. राजन पाटीलने गोलंदाजी खूप चांगली केली आहे आणि क्लीन बोल्ड. फलंदाज झाले बाद. विकेटचं बदल. आकाश बॅक टू द पविलियन. सुलतान बाय वेलकम. स्वागत आहे. सुलतान कुंगले RCC राया या टीमचे नेहमीच खंदे समर्थक. पॅकर राहिलेले आहेत. पुरस्कर्ते राहिलेले आहेत आणि त्यांचे ते आगमन होते. वेलकम स्वागत आहे सुलतान. काल गोरसई बी या टीमला पराभूत केलं होतं याच राया संघाने. आज तो संघ इन ऍक्शन मध्ये असेल. भूमी 11 RCC राया. भूषण दादा रोहणे पुरस्कृत हा संघ आणि त्यांच्या समोर भादवड या टीमचे संघनायक इथे उपस्थित आहेत.
विनंती असेल राया टीमचे देखील कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती हॅट्रिक बॉल. बॅटची कडा शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत. धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. धावसंख्येला ब्रेक लावलं या चौथ्या षटकामध्ये, कारण की याआधी षटकामध्ये आल्या होत्या 24 + 5 29 धावा. त्यामुळे कमबॅक करणं देखील गरजेचं आहे आणि ते कमबॅक सुरू आहे. फुल टॉस त्याला पाठवलं स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर. इट्स आउट ऑफ द पार्क. बेगीच षटकार. फिफ्टी कंप्लीट. 50 धावा धावफलकावरती. षटकार येतोय किरणच्या बॅट मधून. किरण म्हात्रे सिक्सर किंग आहेत, वेल फिनिशर. स्वीप करण्याचा प्रयत्न. लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा वाईड बॉलचा येतोय. धावसंख्या एकने पुढे जाईल. 51 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक हे 4 सुरू आहे. 5 षटकांचा सामना. दापोडे विपक्ष खोनी. ऑन साइडला खेळतात. डीप मध्ये फिल्डर आहेत प्रितेश पाटील. एक धाव झाली पूर्ण आणि एकच धाव मिळणार आहे या चेंडूवरती. धावसंख्या 52. 52 धावा. एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. चांगली गोलंदाजी करतायत राजन पाटीलने. या षटकामध्ये 5 चेंडू फेकलेत, 8च धावा खर्च केल्यात. मिस्टामिंग जवळपास क्षेत्ररक्षक नाहीये. एक धाव झाली पूर्ण आणि एकच धाव मिळणार आहे या चेंडूवरती. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती ती म्हणजे 53 धावा. नवीन गोलंदाज आहेत प्रणय पाटील. या अंतिम षटकामध्ये स्ट्राइक इनला बॅट्समन सरफराज शेख जो खेळतोय वैयक्तिक. 8 चेंडू आणि 25 या धावांवरती. धावसंख्या आहे 53 धावा. 6 चेंडू शिल्लक या पहिल्या इनिंग मधील. पहिला चेंडू यावेळेस डेड चेंडू आलेला आहे. रनअप मध्ये थोडासा अडथळा निर्माण होतोय प्रणय पाटीलला. स्ट्राइक इनला बॅट्समन सरफराज शेख. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. गॅप मधून चेंडू चाललाय लॉंग लेगच्या दिशेने. एक धाव झाली कंप्लीट आणि दुसरी धाव पूर्ण होईल का? डायरेक्ट हिट. डायरेक्ट हिट. तिसऱ्या पंचांना रेफर केलेला आहे आणि पाहावं लागेल काय घडेल या चेंडूवरती. आय थिंक सरफराज शेखला माहिती आहे परतीचा प्रवास त्याने देखील केलेला आहे आणि यस OUT फलंदाज झाल्या बाद. विकेटचं बदन.
ही मोठी विकेट मिळवली आहे. डायरेक्ट हिट झालं डीप मधून. सुजल होते. धावसंख्या 54. अंतिम षटक सुरू आहे प्रणय पाटीलचा. न्यू बॅट्समन आलेत विवेक स्ट्रायकिंगला 7व्या क्रमांकावरती. अर्धा संघ तंबू मध्ये परतलाय. एलएनटी खोनी यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुरेख लाईन लेंथ आहे. आलाय हा डॉट बॉल. 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत या पहिल्या इनिंग मधील. धावसंख्या आपण पाहतो यावेळी 54 आहे. धावबाची संधी आहे. विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागेल आणि फलंदाज झाले बाद. विकेटचं पतन. विवेक बॅक टू द पवेलियन. यावेळेस लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. धावसंख्या आहे 55 धावा. स्ट्रायकिंगला बॅट्समन किरण आहेत ज्याने एक षटकार लगावलाय. यावेळेस फटका चांगला डीप मध्ये फिल्डर आहे. डाऊन दी बॉल. लॉंग ऑनला हा झेल पकडलाय. फलंदाज झालाय बाद. किरण म्हात्रे बॅक टू द पवेलियन. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आदरणीय महेश शेठ भोईर साहेबांचे ते आगमन होते. त्यांच्या सोबत त्यांचे सुपुत्र देखील आहेत चिराग. वेलकम स्वागत आहे. स्वर्गीय रोहितभाई भोईर चषकाचं आयोजन. अंतिम षटकातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या आहे 55. स्ट्रायकिंगला बॅट्समन अनंता म्हात्रे येत आहेत. यावेळी सहूक करतायत. क्षेत्र खुलं आहे तेच पाहिलं आणि पाठवलंय लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. धावसंख्या आपण पाहू शकाल 59 धावा धावफलकावरती. 1 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. चांगलं कमबॅक केलं मित्र म्हणेन वीर तानाजी दापोडे या टीमने, कारण की 3 षटकांमध्ये 44 होत्या.
त्यानंतर अवघ्या 9 धावेंचं षटक हाताळलं राजन पाटीलने आणि प्रणय पाटील देखील चांगली कामगिरी करतायत. 5 चेंडू फेकलेत. इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक, शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर बॅक टू बॅक येतोय हा दुसरा चौकार आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 63 आणि 64 धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे वीर तानाजी दापोडे या टीम समोर LNT खोनी या संघाने. चला आपण टॉस करूया. भूमी 11 RCC राया आणि भादवड या दोन संघांमध्ये महेश शेठ भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. चला दोन्ही कॅप्टन येत आहेत टॉस साठी. भादवड संघ जय दुर्गा भादवड बी आणि त्यांना फाईट करेल भूमी 11 RCC राया. हेड असं कॉल आहे आणि आलेला आहे टेल. टॉस जिंकलेला आहे भूमी 11 RCC राया या टीमने टॉस जिंकलाय. अपू टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? फिल्डिंग. 6 षटकांचा सामना आहे. कल्याण ग्रामीण मध्ये प्रथमच 6 षटकांचे सामने. या संकल्पनेबद्दल काय म्हणणं असेल? चांगला आहे आणि 6 ओव्हरचा गेम आणि खेळायला पण चांगला वाटतो. मोठा गेम होतो, कधी पण कुठे पण चेंज होऊ शकतो गेम. समोरच्याला पण टाइम भेटतो किती वेळ कसा खेळायचा आहे ना काय. चांगलं हे आहे. प्रत्येक टुर्नामेंटला असंच 5-6 ओव्हरची गेम असू दे. या ब्युटिफुल ट्रॉफीज राज भोईर म्हटलं तर ट्रॉफीसाठी राज भोईर जाणले जातात. 8वे वर्ष आहे. या स्पर्धेबद्दल काय म्हणणं असेल? ही स्पर्धा खूप चांगली आहे आणि ट्रॉफी तर एकदम म्हणजे चांगलेच आहे. बघून असा हे वाटतो का घरी नेऊन जायचा आणि आम्ही चांगलेच प्रयत्न करू आणि फायनल घेऊन ते ट्रॉफी घेऊन जाऊ. तर नक्की शुभेच्छा असतील राया टीमला. आमच्या सोबत जय दुर्गा भादवड बी या टीमचे कॅप्टन आहेत. टॉस गमावलाय, प्रथम बॅटिंग करावी लागेल. 6 षटकांचा सामना आहे. तुम्ही टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? आम्ही फिल्डिंगच घेणार होतो, पण आता बॅटिंग करायचे तर चांगला प्रयत्न करू. 6 षटकांचा सामना आहे. मॅजिक ओव्हर देखील आहे. प्रत्येक वर्षी काहीतरी नवीन करण्याचा प्रयत्न असतो. या वर्षी नाविन्यपूर्ण ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेबद्दल काय म्हणणं असेल? स्पर्धा तर दरवर्षी चांगलीच असते आणि आम्हाला खेळण्याबद्दल संधी दिल्यावर त्यांचे धन्यवाद मानतो. नक्की शुभेच्छा असतील. दोन्ही संघांना टॉस जिंकलेला आहे. भूमी 11 RCC राया टीमने. त्यांनी स्वीकारलेला आहे क्षेत्ररक्षण. इन्व्हाइट केलेला आहे बॅटिंग करण्यासाठी जय दुर्गा भादवड बी या टीमला. या पुढच्या मॅच मध्ये विद्यमान सामना सुरू आहे जिथे बनवायच्या धावा 5 षटकांमध्ये 64 वीर तानाजी दापोडे या टीमला. आणि या धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक, व्हॉइस ऑफ अंबरनाथ, व्हॉइस ऑफ पालेगाव, अत्यंत टॅलेंटेड समालोचक ज्यांची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये चर्चा असते असे नामवंत समालोचक, आमचे अत्यंत जवळचे मित्र, स्टायलिश कॉमेंटेटर सोनू भांगर यांचा आवाज.
थैंक यू सो मच रोशन संते, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलते हैं मैदान के ऊपर फिर से एक बार स्वर्गीय रोहित भाई भोईर प्रतिष्ठान आयोजित स्वर्गीय रोहित भोईर, स्वर्गीय निकेत पाटिल, स्वर्गीय सागर सीताराम तामान स्मृति ट्रॉफी 2025 का पर्व आप एंजॉय करते हुए आज प्रतियोगिता का चौथा दिन और सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला आप एंजॉय करते हुए, एक तरफ एलएनटी खोने टीम होगी जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में कुल मिला के 63 रन बनाए, 64 रन का लक्ष्य रखा। सामने टीम दापोडे के और वही लक्ष्य लेकर सलामी जोड़ी, सलामी बल्लेबाज ओपनिंग ब्लास्टर राजेंद्र और हर्षद पहुंचे मैदान के अंदर। ऊपर पहला लेकर आते हुए गेंदबाजी के लिए हर्षद टोमरे और यह पहली गेंद राजन के बल्ले से आता हुआ पहली गेंद के ऊपर स्क्वायर लेग सीमा रेखे के बाहर शानदार चौका। राजेंद्र बल्लेबाजी करते हुए जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी भी की थी और गेंदबाजी बहुत ही अच्छी की थी, 5 विकेट लिए थे पिछले मुकाबले में, वही खिलाड़ी आप बल्लेबाजी करते हुए इस बार गैप में खेलते हुए शॉट अच्छा है, पावर प्ले का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए और गेंद को सीधा भेजा कबर सीमा रेखे के बाहर। यह दूसरा लगातार चौका बल्लेबाज राजेंद्र के बल्ले से। अपनी टीम के लिए बल्लेबाज राजेंद्र सीनियर खिलाड़ी है टीम वीर तानाजी दापोड़े के। हर एक ओवर की बात की जाए तो बिल्कुल जीत के लिए 64 का पीछा कर रही है टीम वीर तानाजी दापोड़े और 12.80 की औसत बरकरार रखनी होगी हर एक ओवर में मुकाबला जीतने के लिए। तो यहां से ये शानदार शुरुआत हर्षद टोमरे के अगेंस्ट लगातार 2 चौके आते हुए और रन संख्या पहुंची 8 के ऊपर। इस बार भी कबर की दिशा में खेलने की कोशिश, शॉट कबर में खिलाड़ी मौजूद, डायरेक्ट हिट का प्रयास, लेकिन यहां से रन कंप्लीट होते भी दोनों बल्लेबाज के बीच में थोड़ी सी तालमेल की कमी दिखाई दी, लेकिन आखिर में यहां से रन कंप्लीट होती भी दिखाई दी और रनों के माध्यम से देखा जाए तो 9 रन बन चुके हैं 1 रन की मदद से। स्ट्राइक रोटेट स्ट्राइक के ऊपर अब बल्लेबाज का आते हुए जिन्होंने पिछले मुकाबले में 12 गेंदों में कुल मिला के 44 रन की शानदार पारी खेली थी, वही बल्लेबाज अब हर्षद आते हुए सेकंड के ऊपर। हर्षद टोमरे बनाम हर्षद होंगे, हर्षद चौधरी बल्लेबाजी करते हुए। ये देखिए स्लोवर बन गेंद थी, बैक ऑफ द हैंड खेला, गेंद को सिर्फ स्टीयर किया, सिर्फ दिशा दिखाई और ताकत का इस्तेमाल नहीं था लेकिन दिमाग का इस्तेमाल किया इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज हर्षद चौधरी ने और खाता खोलते हुए 4 रन की मदद से ये चौका। बल्लेबाज हर्षद के बल्ले से रन संख्या 4 की मदद से आगे बढ़ते हुए 13 के ऊपर। 64 का पीछा करते हुए वीर तानाजी दापोडी टीम पिछले मुकाबले में क्या प्रदर्शन किया था इस टीम ने, पुल करना चाहते थे इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद होंगे जब तक गेंद को उठाए फेंके, मौका है 2 रन लेने का और यहां से आसानी से 2 रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच में और रन संख्या 2 की मदद से आगे बढ़ते हुए 15 के ऊपर। 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 12.80 की औसत बरकरार रखनी है मुकाबला जीतने के लिए हर एक ओवर में। ओवर के आखिरी गेंद लेकर फिर से एक बार हर्षद टोमरे तैयार। ये देखिए सामने लॉक करना चाहते थे, लॉन्ग ऑन में गेंद पहुंची, फील्डर वहां पर मौजूद होंगे। आखिरी गेंद के ऊपर आता बस सिंगल, ओवर का बस समापन। पहले पावर प्ले के ओवर में वीर तानाजी दापोडे टीम पहुंची है 64 का पीछा करते हुए 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। जल्द से जल्द फील्ड लगाने आपको एलएनटी खोने टीम ज्यादा वक्त जाया नहीं कर रहा है, जल्द से जल्द आपको फील्ड सजानी है। डीजे
तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर हर्षित थोड़े से महंगे साबित होते हुए पहले ओवर में अब पावर पे का दूसरा ओवर होगा। गेंदबाज आते हुए दूसरे ओवर लेकर गेंदबाज हेमंत आते हुए गेंदबाजी के लिए सेकंड पे बल्लेबाज होंगे हर्षित चौधरी, हार्ड हिटर बल्लेबाज है जिन्होंने पिछले मुकाबले चौके छक्के ज्यादा से ज्यादा छक्के लगाए थे। ओ पहली गेंद यहाँ से आउटसाइड द ऑप्शन अंपायर बताते हुए ऑप्शन में काफी बाहर जाते हुए गेंद वाइड का इशारा आता था और अतिरिक्त स्वरूप से रनों में बढ़ोतरी रन संख्या 17 के ऊपर पहुंचती हुई। अब भी जीत के लिए बात करेंगे तो 47 की आवश्यकता है मुकाबले में। इसके बाद में होने वाला मुकाबला टीम भादबट बनाम भूमि 11 राया टीम के बीच में होगा। दोनों बड़ी टीमें होगी, मुकाबले में मजा आएगा दोस्तों। ये देखिए उठाने की कोशिश, इस बार पीछे जाते हुए गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद थे शॉट फाइन लेग रीजन में, आकाश वहां पर थे और अच्छी फील्डिंग वहां पर दिखाई दी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई कमबैक करना होगा, इस ओवर में रन रोकने होंगे क्योंकि पहला ओवर महंगा गया 16 रन का। अब यहां से कोशिश करेंगे रन रोकने की। गेंदबाज फिर से एक बार एवं तैयार, जड़ में डालने की कोशिश, ऑन साइड में खेलते हुए कलाई का इस्तेमाल किया और यहां से दूसरे के लिए पलट रहे लेकिन मना कर दिया राजेंद्र ने। सिंगल आएगी और सिंगल के माध्यम से 18 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए गेंदबाज हेमंत। पावर पे का दूसरा ओवर, तो 3 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर होंगे। लॉन्ग ऑफ में एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी, उसके बाद में लॉन्ग ऑन में एक खिलाड़ी और स्क्वेयरलेग रीजन में एक खिलाड़ी मौजूद होगा। बल्लेबाजी करेंगे अब राजेंद्र, सीनियर खिलाड़ी है टीम के। उठाना चाहते थे, बड़ी शॉट की तलाश में थे लेकिन उतनी बढ़िया गेंद गुडलैंड के ऊपर पड़ने के बाद काफी तेजी से गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। ओवर की बात करेंगे तो अब तक गेंदें हो चुकी है इस ओवर में 4 गेंदें, 3 गेंदें हो चुकी और 2 रन खर्च करते हुए गेंदबाज हेमंत। बढ़िया गेंदबाजी ओवर द विकेट। तो ये देखिए, लेकिन इस बार अंपायर कहते हुए फिर से एक बार अतिरिक्त का ऑप्शन के बाहर थी गेंद, वाइड का इशारा फिर से एक बार। रन संख्या 19 रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओवर द विकेट, फिर से एक बार उठाने की कोशिश लेकिन इस बार अंदर से जाते हुए गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति होते हुए वाइड गेंदें जरूर आ रही है गेंदबाज हेमंत के माध्यम से, लेकिन कमबैक भी कर रहे हैं। अगली गेंद के ऊपर डॉट गेंद जरूर डाले अपनी टीम के लिए। राजन को शांत रखा जा रहा है इस ओवर में। ओवर द विकेट, ये देखिए इस बार शॉट अच्छा है, खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे और यहां से 1 रन कंप्लीट, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन भी कंप्लीट होते हुए आसानी से 2 रन कंप्लीट। 2 की मदद से रन संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई 21 के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। चलिए 5 गेंदें हो चुकी इस ओवर की और अब तक इस ओवर में एक भी बड़ी शॉट नहीं आए, सिंगल और डबल। उसके बाद में 2 गेंदें वाइड थी। गेंद हवा में, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन मौका नहीं है और गेंद निकल चुकी है। थर्ड मैन सीमा रेखे के बाहर। आखिरी गेंद के ऊपर आता भाई ये चौका। ओवर का बाद समापन। 2 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद टीम वीर तानाजी दापोड़े पहुंची 25 के ऊपर बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। आप आने वाले 18 गेंदें और 39 की आवश्यकता। डीजे चलिए अगला ओवर मैजिकल ओवर होगा, यानी कि इस ओवर में आपको चैलेंज होगा। यदि 15 रन आप बनाते इस ओवर में तो 5 रन प्लस होंगे और 15 से नीचे अगर बना पाती है टीम तो 5 रन माइनस किए जाएंगे। ये इशारा भी किया बिल्कुल अंपायर ने मैजिकल ओवर का, चैलेंजिंग ओवर जिसे कहा जाता है। और ये चांस जरूर है, मौका जरूर है टीम वीर तानाजी दापोड़े के पास। रन संख्या 25 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर।
जीत के लिए 39 की आवश्यकता, बची भी 18 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला बैलेंस हो चुका है, इस ओवर में बिल्कुल पावर पे भी खत्म हो चुका है। अब 5 खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर होंगे। अब कैसे बल्लेबाजी होगी, बल्लेबाज हर्षद और राजेंद्र के माध्यम से। सरफराज आते हुए गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर चलिए स्ट्राइकर पे बल्लेबाज, फिर से एक बार सेट, बैट्समैन ओपनिंग मास्टर हर्षित ऑन स्ट्राइक। एज लगी थी, टॉप एज थी, लेकिन विकेट कीपर चूके और गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर ये आता दापोडे टीम के लिए और एक चौका। देना है आपको प्लेयर, आपण आतमध्ये, आकाश आपण आतमध्ये या लगेच। बंडा साहेब कुठे असेल तर त्यांनी स्टेजच्या उजव्या बाजूला यायचं। बंडा साहेब कुठे असेल तर आपण या। तो चौका मिलता और रन संख्या आगे बढ़ते भी 29, 29 के ऊपर पहुंचता बस स्कोर। अब यहां से जीत के लिए बात करेंगे तो आने वाली 17 गेंदे और 35 की आवश्यकता है। ये मौका था बिल्कुल हर्षद टोमरे के पास। हर्षद चौधरी का क्या शायद ले सकते थे, लेकिन ले नहीं पाए, ऊंचाई ज्यादा थी, बिल्कुल गेंद काफी ऊंची थी और सीधा निकल चुकी बाउंड्री लेके बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद इस ओवर की लॉब किया, इस बार शुरुआत हो चुकी है। हर्षद चौधरी के बल्ले से निकलता ये पहला बड़ा हिट, 6 रन। तो बिल्कुल छक्का आता बल्लेबाज हर्षद चौधरी के बल्ले से और रन संख्या अब तेजी से बढ़ते हुए 35 के ऊपर पहुंचता बस स्कोर। तो 35 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ऊपर शानदार बल्लेबाजी कर रहे इस मुकाबले में भी बल्लेबाज राजेंद्र एक तरफ, दूसरी तरफ अब हर्षद बड़े शॉट की तलाश में है। मुकाबला जीतने के लिए आप भी ऊपर द विकेट। अगली गेंद लॉब किया, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी और फिर से एक बार गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ये ओवर में महंगे साबित होते हुए सरफराज शेख। अब यहां से टोटल की बात करेंगे तो टोटल पहुंचते भी 39 के ऊपर। जीत के लिए चाहिए 25 की आवश्यकता और अब 15 रन बनाने के लिए बिल्कुल 1 रन की आवश्यकता है। और लॉब किया ऑन साइड में, इस बार लॉन्ग ऑन के फील्डर आएंगे, गेंद को उठाए फेंके, तब तक यहां से 1 रन कंप्लीट होते भी और 15 रन बना चुकी इस ओवर में टीम वीर तानाजी दापोडे। यानी कि रन आने वाले समय में 5 रन प्लस किए जाएंगे। 40 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। जीत के लिए चाहिए अब यहां से 24 की आवश्यकता। तो गेंदबाजी में इस बार मौका है, लेकिन फिर से एक बार मौके को गवाया। गलती हो रही है बिल्कुल फील्डिंग डिपार्टमेंट की ओर से, एलएनटी कॉनी टीम की ओर से, और उसी का फायदा मिलता हुआ वीर तानाजी दापोडे टीम को। ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में आप गेंदें बची है, सिर्फ आखिरी गेंद होगी। महंगी गेंदबाजी टोटल इस रन में, इस ओवर में अब तक रन खर्च किए गेंदबाज ने 16 रन 5 गेंदों पर खर्च करते हुए गेंदबाज सरफराज शेख। चलिए आखिरी गेंद शेष होगी इस ओवर की। मैजिकल ओवर था और 15 रन बना चुकी टीम वीर तानाजी दापोडे। बढ़िया बल्लेबाजी की हर्षद ने। ओवर द विकेट
ये देखिए ड्राइव करते हैं, खूबसूरत ड्राइव, कवर ड्राइव थी और एक्स्ट्रा कवर रीजन में फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे तब तक यहां से 2 रन कंप्लीट, ओवर थ्रो ताबा और यहां से तीसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, ओवर का बाद समापन और अब यहां से 5 रन प्लस टोटल रन संख्या हम बताएंगे 49, 49 रन बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर, 5 रन प्लस किए, अब 12 गेंदों का खेल बचा है और जीत के लिए सिर्फ 15 रन की आवश्यकता। चौवालीस रन थे और यहां से 5 रन प्लस किए, 49, 49 रन बन चुके हैं, 64 का लक्ष्य है और जीत के लिए हम बात करेंगे तो 15 की आवश्यकता है, 12 गेंदों का खेल बचा है। सेकेंड ओवर, सेकेंड स्पेल, गेंदबाज हर्षद टोमरे फिर से एक बार, ओ रफ्तार भरी गेंद थी, लाउड अपील की गई और यहां से एलबीडब्ल्यू के माध्यम से पहली विकेट मैदान से बाहर हर्षद टोमरे ने लिया, हर्षद चौधरी का विकेट। पारी का अंत होता, पहला ओवर 16 रन का था हर्षद टोमरे का और अब सेकेंड ओवर में आते हुए पहली गेंद के ऊपर ये विकेट लेते हुए, लेकिन बल्लेबाज हर्षद चौधरी ने काफी इंप्रेस किया, अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेली और अब लौट चुके हैं मैदान से बाहर। अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तीसरे नंबर पे बल्लेबाज प्रीतेश पाटिल, तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए पहुंचते हुए 11 गेंदों का खेल बचा है, जीत के लिए 15 की आवश्यकता है इस मुकाबले में। अगला मुकाबला होगा, दोनों टीमें आपको तैयार रहना है, टीम भातबड़ बनाम भूमि 11 राया टीम होगी उनके सामने। प्रीतेश पाटिल स्ट्राइकर के ऊपर पहुंचते हुए, गेंदबाज फिर से एक बार हर्षद टोमरे तैयार होते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओ अच्छी गेंद थी, गुडलिन के ऊपर पड़ने का मार, डीप रहती भी पूरी तरह से नीचे रहती भी और रफ्तार बहुत तेज, गेंद में गति से बीट किया बल्लेबाज प्रीतेश पाटिल को, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी 10 गेंदे, जीत के लिए 15 की आवश्यकता है। यदि इस ओवर में हर्षद कम रन खर्च करते हैं तो आखिरी ओवर तक ये मुकाबला बैलेंस रह सकता है। ओवर द विकेट फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन यहां से शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर बीट हो चुके और गेंद निकल चुकी है एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। यहां तबाह प्रीतेश पाटिल के बल्ले से चौका। 9 गेंदे और 11 की आवश्यकता होगी मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, लो फुल टॉस, लॉब किया लेकिन फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन में, आसान सा कैच, बल्लेबाज के पारिकांत खुद के ऊपर नाराज होते हुए प्रीतेश पाटिल और ये विकेट मिल चुके हर्षद टोमरे को और एक झटका टीम वीर तानाजी दापोडे।
बल्लेबाज प्रीतेश पाटिल आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से गेंदे बची कुल मिला के 8 और रनों की आवश्यकता है, 11 रन की आवश्यकता। कल ऐसा ही मुकाबला हुआ था, बिल्कुल राज ऐसा मुकाबला था और आखिरी क्षणों में वो मुकाबला शायद ऐसा लगता था बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी, लेकिन आखिरी 4 गेंदे और 7 की आवश्यकता थी और रन डिपेंड किए थे टीम मांडा टीम ने वो मुकाबला जीता था। बिल्कुल मांडा बनाम भावाले पी के बीच में मुकाबला था। पहले बल्लेबाजी कर रहे थे पवन शायद सूरज के ने और शानदार बल्लेबाजी की थी। मुकाबला ऐसा लगा था आसानी से जीत जाएगी टीम, लेकिन 4 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। लगातार बड़े हिट लगाना चाह रहे थे भावाले टीम के बल्लेबाज और लगातार बल्लेबाज आउट हुए और वो मुकाबला जीता टीम भूमि इलेवन मांडा टीम ने। ओ ये देखिए उखाड़ दिया स्टंप को और शानदार गेंदबाजी। हर्षद टोमरे फायर हो चुके हैं मैदान के अंदर लगातार विकेट लेते हुए। अब यहां से चाहिए आने वाली 7 गेंदे और कंपलसरी 11 रन की आवश्यकता। क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल हर्षद टोमरे, जिन्होंने बिल्कुल 3 विकेट लिए, 5 गेंदें डाली है और सिर्फ 4 रन अब तक खर्च किए इस ओवर में। अब आखिरी गेंद शेष, 7 गेंदें जीत के लिए चाहिए, 11 की आवश्यकता। गेंदबाज आते बल्लेबाज आते हुए अजय। आखिरी गेंद भी काफी महत्वपूर्ण है टीम एलएनटी कॉनी के लिए। यदि ये गेंद डॉट आती है तो मुकाबले में मजा आएगा। हर्षद टोमरे बिल्कुल रफ्तार भरी गेंद डालते मैदान के अंदर, काफी रफ्तार से इंप्रेस करते हुए। अजय स्ट्राइक के ऊपर। इसी बीच अगली गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार रफ्तार भरी गेंद, गति से बीट किया, डॉट गेंद की समाप्ति। 12 गेंदे 15 की आवश्यकता थी। हर्षद टोमरे ने 3 विकेट ली और 4 रन खर्च किए। बढ़िया गेंदबाजी, मुकाबले में वापसी करती हुई टीम एलएनटी खोनी। अब मुकाबला आखिरी ओवर में जाता हुआ बैलेंस मुकाबला। 6 गेंदे जीत के लिए कंपलसरी, 11 की आवश्यकता। डीजे गाना का समीकरण एलएनटी कॉनी टीम के लिए कहना चाहूंगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जाम में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जा होता है। आपको कोशिश करनी होगी, लड़ाई दे रहे बिल्कुल मैदान के अंदर लड़ रहे टीम एलएनटी टीम के सभी गेंदबाज और हर्षद टोमरे। अब आने वाले गेंदबाज होंगे अनंत, क्या बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे? बल्लेबाजी करते हुए सीनियर खिलाड़ी अब भी मौजूद है, राजेंद्र, जिनके पास कई सारा अनुभव है। इस मुकाबले में बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है, लेकिन क्या आखिरी तक कर पाएंगे और अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? 6 गेंदे जीत के लिए 11 का समीकरण। इसी बीच ये ओवर की पहली गेंद, अनंत तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। पटकी भी गेंद थी, कवर में खेलते हुए बॉल हवा में, फील्डर मौजूद, रोकने की पूरी कोशिश की, 1 रन कंप्लीट और शायद गेंद निकल चुकी है कवर सीमा रेखे के बाहर। ये 4 रन। गए बिल्कुल और गेंद को पंच किया कवर की दिशा में, फील्डर काफी दूर थे, कैच लेने की कोशिश में थे बिल्कुल, लेकिन कैच हो नहीं पाई और ये 4 रन मिलते हुए। 5 गेंदें जीत के लिए 7 की आवश्यकता है। राजेंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, एज लगी और ये देखिए किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। आज किस्मत साथ दे रही है राजेंद्र की, आज किस्मत साथ दे रही है टीम दापोडे की। हर्षद टोमरे बीट हो चुके और गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखे के बाहर, 4 रन।
बिल्कुल ये लगातार 2 चौके और अब ये मुकाबला लगभग अपनी तरफ खींच लिया टीम दापोड़े ने, क्योंकि अब 4 गेंदे और 3 रन की आवश्यकता होगी। एक रन काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके आए, इसमें साथ दे रही है टीम दापोड़े का। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और ये बढ़िया कैच, वेल कैच, फील्डर वहां पर थे, हर्ष पाटिल बल्लेबाज के पारी का। अब भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि अब यहां पर राजेंद्र लौटे मैदान से बाहर। 3 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। की थी बिल्कुल बल्लेबाज राजेंद्र ने, लेकिन एक बड़ी शॉट खेलने की तलाश में थे, गेंद काफी हवा में थी और क्या कैच लिया हर्ष पाटिल ने। बढ़िया फील्डिंग। आप भी यहाँ पर स्वीट एंड शॉर्ट टीम मीटिंग कर रहे, चलिए आपको फील्ड सजानी है। एल&टी खोनी टीम, हर्षद टोमरे एंड कंपनी नए बल्लेबाज पहुंचेंगे मैदान के अंदर सुजल आते हुए। 3 गेंदे और 3 रन की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का ये नियम, और यहां से जीत के लिए 3 रन बनाने होंगे। कल का मुकाबला बिल्कुल ऐसा हुआ था, 4 गेंदे 7 की आवश्यकता। मैंने पहले कहा था दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, मुकाबले में मजबूत होने वाली टीम आखिरी क्षणों में यहां से बिल्कुल हार पाती है, और मुकाबले में कमजोर होने वाली टीम भी जीतती है। लेकिन एक बड़ी शॉट जीत दिला पाएगी वीर तानाजी दापोड़े टीम को। एक बड़ी शॉट, सिंगल डबल भी खेलते तब भी ये मुकाबला आसानी से जीत सकती है। ये स्वीप किया, पीछे खेलते हुए बैकवर्ड स्कोर लिख में फील्डर मौजूद, 1 रन कंप्लीट, जिससे के लिए पलट रहे, लेकिन मना करते हुए बल्लेबाज। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। अब 2 गेंदे, जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता। एल&टी खोनी टीम ने पिछला मुकाबला भी बिल्कुल 1 रन से जीता था इस प्रतियोगिता में, और क्या वही कारनामा कर पाएगी इस मुकाबले में एल&टी खोनी टीम, या फिर ये मुकाबला जीतेगी वीर तानाजी दापोड़े। ओवर की अगली गेंद, अनंता तैयार, स्कोर ऑफ द विकेट। फिर से एक बार करण पहुंचेंगे काफी तेजी से, 1 रन कंप्लीट, दूसरे के लिए पलटे, मौका है रनआउट का, डायरेक्ट थ्रो, और यहां से विकेट आती भी मुकाबले में ट्विस्ट, मुकाबले में मजा आता है। रनआउट की विकेट। अब 1 गेंद, जीत के लिए 1 रन की कंपल्सरी आवश्यकता। डीजे कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ के, बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या जबरदस्त यहां पर थ्रो था, क्या शायद करण थे वहां पर, काफी तेजी से गए करण, और यहां पर गेंद को फेंका। हर्षद टोमरे ने अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर की, बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ। आखिरी क्षणों तक मुकाबला पहुंचा, आखिरी गेंद के ऊपर यह मुकाबला आ चुका है। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता। मैंने पहले कहा था दोस्तों, बिल्कुल शायद ये मुकाबला रंगीन बन जाएगा। आखिरी 6 गेंदें थी, जीत के लिए चाहिए थे टोटल 11 रन की आवश्यकता थी, लेकिन 2 चौके भी आए थे शुरुआती 2 गेंदों के ऊपर। लेकिन क्या कमबैक किया अनंता ने, क्या कमबैक किया एल&टी खोनी टीम ने। ये देखिए नए बल्लेबाज के लिए चक्र भी रचा जा रहा है, क्या चक्र भी से बाहर निकाल पाएंगे बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, और लोग आज भी पूछते हैं दोस्तों पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। कप्तान ने भरोसा रखा है अनंता के ऊपर, क्या भरोसे को जीत पाएंगे, टीम को जीत दिला पाएंगे, या फिर नए बल्लेबाज सिंगल निकाल के टीम को जीत दिला पाएंगे। 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता। और ये देखिए फिर से एक बार किस्मत दापोड़े टीम के साथ एज लगी, बॉल थर्ड मैन, सीमा रेखे के बाहर 4 रन।